मरकुस 7 अध्याय का 10 पद से लेकर के आगे बढ़ेंगे। इससे पिछले हफ्ते हमने देखा था प्रभु यीशु के आश्चर्य कर्मों में प्रभु यीशु पानी के ऊपर चलते हुए चेलों के पास आ रहे हैं उस तूफानों पे, और अद्भुत और आश्चर्य कर्म करते हैं। और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के पास कुछ शास्त्री और कुछ फरीसी लोग जो यरूशलेम से आए हुए थे, यरूशलेम के लोगों का जो एक प्रतिनिधित्व करते हुए आए हुए थे, उनके सेवकाई की कई बातें जानने के लिए उनके बीच में जो बातचीत है, किस तरह से वो प्रश्न करते हैं शुद्ध और अशुद्ध के बारे में, कैसी हमने बातचीत उसके बारे में की थी। तो हम आज आगे बढ़ेंगे 7 अध्याय का 10 पद से। तो आज का मुख्य विषय है यीशु के पास विनम्र होकर आएं, वो आपको जीवन में अद्भुत कार्यों से आपके जीवन में कार्य करेगा। ये मुख्य विषय है। हम एक एक खंड को धीरे धीरे करते आगे बढ़ेंगे। पहला खंड है 10 से लेकर 13 पद में। 10 से लेकर 13 पद उनकी परंपरा द्वारा परमेश्वर का जो अपमान की बातें हैं यीशु मसीह कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। परंपरा द्वारा परमेश्वर का अपमान। 14 से 16 पद में हम देखेंगे यीशु उस भीड़ को धार्मिकता की एक तस्वीर को दिखाते हैं। क्या दिखा रहे हैं? एक धार्मिकता की तस्वीर को यीशु मसीह दिखा रहे हैं। उसी तरह 17 से लेकर 23 पद में देखेंगे यीशु अपने शिष्यों से दृष्टांतों के विषय में बातें करते हैं, जो उन्होंने दृष्टांत कहा उसके बारे में। उसी प्रकार आगे 24 से लेकर 26 पद एक गैर यहूदी स्त्री की यीशु के पास जो विनती है, एक गैर यहूदी स्त्री यीशु के चरणों में आकर के क्या विनती कर रही है, हम उसके बारे में देखेंगे। और 5वां खंड है 27 से लेकर 30 पद, यीशु उस स्त्री को प्रत्युत्तर क्या दे रहे हैं, यीशु का प्रत्युत्तर उस स्त्री के बारे में है। और अंतिम खंड हम देखेंगे 31 से लेकर 37 पद, यीशु यहाँ पे चंगाई करते हैं एक बहरे और एक गूंगे व्यक्ति को। एक बहरा और एक गूंगा व्यक्ति है, उसकी चंगाई है। हम चाह रहे हैं आज ये 7 अध्याय समाप्त करें। तो आइए हम इस खंड में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हमारे स्वामी, हमारे राजा, हम धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में झुकते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा, आप हमसे बातें करें, हमें सिखाएं। प्रभु परमेश्वर, हम सिर्फ सुनते ही न रहें प्रभु, अपने जीवनों में आपके वचन के अनुसार हम पालन करते हुए प्रभु आपके पद चिन्हों पे चलने वाले बना। प्रभु आप हमारी प्रत्येक की सहायता कर। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा और आपकी गौरव और प्रशंसा हो। प्रत्येक एक जन को, जितने भी प्रभु आपके प्रार्थना के भवन में है प्रभु, उन सब को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु हर एक की मदद करें, हर एक की सहायता करें। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पे 10 से लेके 13 पद आपने अपने बाइबल में 7 अध्याय का 10 से लेके आगे मैं पढ़ूंगा, आप अपने बाइबल में देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह है, उनकी परंपरा द्वारा परमेश्वर की जो अपमान की बातें हैं वो यहाँ पे प्रभु यीशु कह रहे हैं। क्योंकि मूसा ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो यदि कोई मनुष्य अपने पिता और अपनी माता से कहे मुझसे तुम्हें जो कुछ भी लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात परमेश्वर को अर्पित है, तो तुम ऐसे मनुष्य को उसके पिता या उसकी माता के लिए कुछ भी करने नहीं देते। इस प्रकार तुम परमेश्वर के वचन को अपनी परंपरा के द्वारा जो तुमने ठहराई है अमान्य करते हो, और तुम बहुत से ऐसे ही काम करते हो। ये बहुत बड़ा स्पष्ट है। पहली बात प्रभु यीशु के यहाँ पे कह रहे हैं क्या? मूसा ने कहा। आपने देखा होगा व्यवस्था, अगर देखें ड्यूटोनॉमी 5 का 16 में भी है, और निर्गमन उसका 20 का 12 में भी है, 10 आज्ञा के बारे में। व्यवस्था विवरण 5 का 16 और निर्गमन 20 का 12 में क्या है? मैं एक पद पढ़ूंगा आपके लिए। निर्गमन उसका 20 का 12 पढ़ रहा हूँ, आप सुने। तू अपने पिता और अपने माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए।
बहुत दिन तक रहने पाए। उसी तरह से ये व्यवस्था विवरण में भी 5:16 में भी वही बातें कह रहा है परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में। परंतु व्यवस्था में ये एक दो बातें हम और देखेंगे। निर्गमन उसका 21 अध्याय का 17 पद में, निर्गमन उसका 21 अध्याय का 17 पद में मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, उसमें एक बातें ये ऐसा लिखा है, और जो कोई अपने पिता या अपनी माता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाए। पुराने नियम में बहुत कठोर दंड का प्रावधान था। आजकल हम देखते हैं अपनी माता और अपने पिता के बारे में अपने बच्चे किस तरह का व्यवहार करते हैं, आम बात है, किसी से छुपा नहीं है, ओपन है। लेकिन पुराने समय में अगर मूसा के समय में होता तो इनको क्या दंड मिलता पता है? पत्थर मार करके मृत्युदंड दिया जाता। भयानक दंड था उस समय। लेकिन यहाँ पे लेवी के उसका 20:9 में भी इसी तरह से लिखा है। लेवी उसका 20:9 में मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। यदि कोई अपने पिता या अपनी माता को श्राप दे तो वह निश्चय मार डाला जाए। उसने अपने पिता या माता को श्राप दिया है, उसका लहू उसी के सिर पड़ेगा। परमेश्वर के ये जो वचन है, माता पिता का आदर करना, छोटपन में आदर करें और बड़े हो जाए तो कोई आदर करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, सदा के लिए है। परमेश्वर का वचन है माता पिता। आज बहुत से माता पिता का शिकायत रहता है, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, हमारी सुनते नहीं हैं, हमारी मानते नहीं हैं, कई शिकायत रहती हैं। परंतु कहीं ना कहीं उसके पीछे हम भी माता पिता भी दोषी हैं उसके लिए। क्यों पता है? हमने छोटपन से ही उनको परमेश्वर की व्यवस्था की बातों को ठीक से सिखाया नहीं है। हमने परमेश्वर की बातों को लेके किसी भक्त ने कहा, अगर छोटे जब बच्चे हैं उस समय उन बच्चों के लिए माता पिता अगर आंसू नहीं बहा रहे हैं, उन बच्चों के लिए रो नहीं रहे हैं, तो बड़े होकर रुलाएंगे। ध्यान रखिएगा। आज माता पिता बहुत से हैं हमारे बीच में, उनका दायित्व है बच्चे छोटे हों, छोटपन से उनके लिए आंसू बहाना शुरू कर दें। जब वो सोए हुए हैं उनके बिस्तर में जाके उनके सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करना शुरू करें, ताकि बड़े होकर के वो बच्चे क्या ना करें, ना रुलाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी कारण यहाँ पे प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु कह रहे हैं तुमने परंपरा को ऐसा बना दिया, परमेश्वर की वचन की बातों को क्या कर दिया तुमने? तिरस्कार कर दिया। जैसे ये जो बातें कह रहे हैं, ये लेवी उसका 27 अध्याय का 28 पद से उन्होंने लिया। लेवी, आप इस एक पद को मैं पढ़ता हूँ। लेविटिकस उसका 27 का 28 पद में इस प्रकार लिखा है। क्या लिखा है देखिए, फिर भी यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्त वस्तुओं में से अर्पित की हुई कोई वस्तु यहोवा के लिए पवित्र ठहराए, चाहे वह मनुष्य हो या पशु या प्रतीक संपत्ति का खेत, वह न तो बेची जाए और न छुड़ाई जाए। अर्पण की हुई प्रत्येक वस्तु यहोवा के लिए परम पवित्र है। इसी वचन को उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार इस वचन को तोड़ मड़ोड़ के एक परंपरा बना दिया। क्या किया? माता पिता को, अगर बूढ़े माता पिता हैं, उनको ऐसे समय में सहायता की जरूरत है, उनकी मदद की जरूरत है, उनकी हेल्प की जरूरत है। उन्होंने क्या किया? मेरी तो सारी संपत्ति परमेश्वर को अर्पित हो चुकी है, मेरे पास आपको सेवा करने के लिए, आपको देने के लिए कुछ नहीं है। क्या किया इन्होंने? जो व्यवस्था परमेश्वर ने दिया था मनुष्य की भलाई के लिए, उसी को उन्होंने परंपरा ऐसा बना के उनको तोड़ करके मनुष्य के विपरीत विरोध में कर दिया। उसी बात को यहाँ पे प्रभु यीशु कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु? मुझसे तुम्हें जो भी लाभ हो सकता था वो परमेश्वर को अर्पित है। इसी पद को लेकर उन्होंने कहा, किया इसको, परंतु इन्होंने उसका भी उपाय किया। कैसे? जो कुछ भी मैंने जैसे आपको कहा, सेवा नहीं करने का बहाने जो चाहिए थे ना, सरल उपाय, ये सरल उपाय उन्होंने निकाल लिया परंपरा के द्वारा। ऐसे तोड़ मड़ोड़ के उन्होंने क्या किया? परंपरा बना दिया। अपनी परंपरा के द्वारा तुम परमेश्वर के वचन को अमान्य करते हो, परमेश्वर के वचन को अमान्य करते हो। इससे क्या हुआ? उनके हृदय का कठोरता प्रकाशित हो गया। होना क्या चाहिए था? उनके हृदय से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए थी। उनके हृदय में कठोरता था, वो सामने आया, प्रकट हुआ,
आराधना में कपटता दिखाई दिया और हमारे कार्यों में अनाज्ञाकारिता दिखा। परंतु होना क्या चाहिए था कि परमेश्वर के वचन के अनुसार माता पिता का आदर हो, परंतु इस आज्ञा को उन्होंने उल्लंघन किया। परमेश्वर के वचन को छोड़कर परंपरा द्वारा उस वचन को निष्क्रिय बना दिया। यहाँ पे फरीसी और शास्त्रियों ने इस अध्याय का शुरुआत में एक विषय लेके आए थे। क्या था? चेले जो हाथ बगैर धोए हुए खाना खा रहे हैं, इसी विषय को लेके आ रहे हैं, चल रहा है, यहाँ पे बातचीत चल रही है। परंतु कई बार हमारे जो परंपराएं होती हैं, हम उन परंपराओं को पालन करने के लिए परमेश्वर के वचन और उसकी व्यवस्था की बातों को तिरस्कार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, किसी घर में विजिट में जाते हैं, कहीं जाते हैं, हम हमेशा सिखाने की कोशिश करते हैं परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की शिक्षा को प्राथमिकता देना है, ऊपर रखना है, बाकी सब बातें दूसरी गौण हैं। अगर हम सपोज मान लो हम ऐसे पृष्ठभूमि से आए हुए लोग हैं, हम किसी की शादी में जा रहे हैं, हमारे बाकी लोग क्या हैं? उसी धर्म में हैं, उसी रीति रिवाज में हैं, उसी परंपरा को पालन करते हैं। अगर उन्होंने हमें इनवाइट किया, हमें जाएंगे हम जरूर। अगर जाते हैं तो क्या उनकी उन परंपराओं में शामिल हो रहे हैं? उनके धार्मिक अनुष्ठान में जो धार्मिक कार्य कर रहे हैं शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं आप? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ध्यान रखिए, यहाँ पे परंपरा के बातों को लेकर के हम परमेश्वर को तिरस्कार अगर कर रहे हैं तो हमारे लिए मुश्किल बात है। ये हमारे लिए कठोर बात है। समय बहुत तेजी से भाग रहा है, लेकिन फरीसी और शास्त्री लोग यहाँ पे कई बातें परंपरा लेके आ रहे थे, लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं? ये प्रश्न आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। दूसरा खंड 14 से 16 पद में है, यीशु उस भीड़ को धार्मिकता का एक तस्वीर दिखाते हैं। क्या है? और भीड़ को फिर अपने पास बुलाकर वह लोगों से कहने लगा, तुम अब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य में से बाहर निकलती हैं वे ही हैं जो उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन लें। एक दृष्टांत में प्रभु यीशु बात कर रहा है। प्रभु यीशु ने जो भी जितने भी शिक्षा मैक्सिमम दिया दृष्टांत में बातें किया, ये भी एक दृष्टांत है। उन्होंने पहली बात क्या कहा? ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। संदर्भ को ध्यान रखिए, संदर्भ को ना भूलिए, संदर्भ को जानना जरूरी है। संदर्भ क्या है? यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि कोई अशुद्ध करने वाली वस्तु नहीं है जिससे हम अपने अंदर ले सकते हैं। ऐसा कहा क्या? नहीं। ऐसे तो अशुद्ध, मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बहुत सी बातें हैं। हम आंखों से कुछ बातों को देखते हैं, उन बातों को, उन तस्वीर, उस पिक्चर, उन वीडियो को देख करके हम अंदर ग्रहण करते हैं। कई बुराई हैं, कुछ चीज़ें अंदर जा सकती हैं हमारे द्वारा, परंतु यीशु ने ऐसे न कहा। यीशु का संदर्भ क्या है? भोजन के संबंधित है। खाना खाने के बाद हाथ ना धो करके उसके चेले खाना खा रहे थे, उसी का संदर्भ चल रहा है। ध्यान रखिएगा, यीशु का संदर्भ भोजन के बारे में है। हाथ स्वच्छ है कि नहीं इसका प्रश्न है। परंतु अगर हम प्रेरितों को काम 10 अध्याय में पढ़ें, प्रेरितों का काम 10 अध्याय का, अब मैं खोलूंगा नहीं, वहां पे समय नहीं है। 10 अध्याय का आप 9 पद से लेकर के 16 पद तक अगर पढ़ें, पतरस का एक दर्शन है। पतरस कुरनेलियुस के घर में जाने से पहले परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा एक दर्शन उसको मिलता है। वो प्रार्थना में बेसुध हो जाता है, वो ऐसे गिर जाता है, उस समय ऐसे दर्शन उसको मिलता है। ऊपर से कोई एक चादर की तरह पूरी पृथ्वी में ऐसे फैल रही है, नीचे आ रही है, और उसके ऊपर हर प्रकार के जीव जंतु, पंछी, चौपाए, सब कुछ उसमें है। और परमेश्वर कहता है, पतरस उठ और मार और खा ले। पतरस कहता है, नहीं नहीं प्रभु, इसमें अशुद्ध चीजें भी हैं, अशुद्ध पक्षी और जानवर में, अशुद्ध चीजें मैं नहीं खाता। परमेश्वर ने इस प्रकार 3 बार उसको दर्शन में दिखाया और कहा कि जिसको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध ना कर। कई उसमें बातें हैं, परंतु यहाँ पे जो बातें प्रभु यीशु कहना चाहता है, जो वस्तुएं मनुष्य में से बाहर निकलती है वही है जो उसे अशुद्ध करती है। प्रभु यीशु बहुत सरल शब्दों में एक यूनिक एक सिद्धांत सिखा रहे हैं यहाँ पे, एक सरल तरीके से। देखिए, अशुद्ध हाथ से खाना
या ऐसी वस्तु खाना जिसे मनुष्य अशुद्ध नहीं होता, परंतु जो बातें हमारी अंदर से निकलती हैं उसे अशुद्ध होता है। और तो क्या हुआ, अशुद्ध करने वाला जड़ कहाँ है? हमारा हृदय। प्रभु यीशु आगे इस बात को, इस दृष्टांत को और अच्छी तरह से समझाते हैं, और इसी का 21 से लेकर 23 पद में देखेंगे, वहाँ एक लंबी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु इस दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट कहना चाहता है कि हमारी जो धार्मिकता की जो तस्वीर है, उस समय के फरीसी, उस समय के शास्त्री लोग, जिनको धार्मिकता का जो उन्होंने चोगा पहन रखा था, व्यवस्था पालन कर रहे थे, वो लोग दशांश दे रहे थे, मंदिर में आराधना कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन हृदय उनका परमेश्वर के पास नहीं था, उनका हृदय मन कहीं और था। इसीलिए प्रभु क्या कहता है? तुम कपटी हो। स्पष्ट शब्दों में क्या कहता है? तुम कपटी हो। यही बातें प्रभु यहाँ पे आगे और इसके बारे में विस्तृत बातें करता है। हम तीसरे खंड में जाएं, यीशु मसीह इसी बातों को, दृष्टांत को कैसे समझा रहे हैं। देखिए, दृष्टांत को अपने शिष्यों को कैसे बता रहे हैं। और जब भीड़ को छोड़कर उसने घर में प्रवेश किया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम इतनी भी समझ नहीं रखते? क्या तुम नहीं देखते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य के भीतर जाता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु उसके पेट में जाता है और बाहर निकल जाता है। इस प्रकार उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से कुविचार, बेविचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता के काम, छल, कामुकता, ईर्ष्या, निंदा, अहंकार और मूर्खता निकलती है। ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। प्रभु यीशु पहली बात उन्होंने क्या कहा? अपने चेलों को कह रहे हैं, क्या तुम इतनी भी समझ नहीं रखते क्या? मैंने जो बातें कही है, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, क्या तुम अभी भी नहीं समझे? दृष्टांत की बातों को यीशु ने अपने चेलों को विस्तार से समझाया। बाहर से अंदर की बजाय हम अंदर से अशुद्ध होते हैं, उसने भोजन करने वाली विषय को लेके स्पष्ट किया। कई बात होता है ना, कई लोगों का प्रश्न होता है, ये मीट खाते हैं, ये लोग ये खाते हैं, ये लोग ये खाते हैं, कई तरह के प्रश्न होता है। लेकिन यीशु मसीह के इस बात को अगर हम गौर से ध्यान दें तो हमारी वो जो समस्या है समाधान हो जाएगा। यहाँ दूसरी बात वो कहता है, जो मनुष्य में से निकलता है उसे अशुद्ध करता है। यीशु ने कितनी सरलता से समझाया कि बाहर से जो भोजन अंदर जाने से अशुद्ध नहीं हो रहा है, परंतु हमारे अंदर से जो बातें बाहर निकलती हैं हमें अशुद्ध करती हैं। इस खंड में हमने 13 बातें उसने लिखा है, एक लंबी सूची है, हृदय की जो अवस्था को प्रकट कर रहा है। इन बातों का जो पाप का स्रोत क्या है? पाप का स्रोत हमारे खाने से नहीं है। उसने कहा पाप का स्रोत तुम्हारा मन है, तुम्हारा हृदय है पाप का स्रोत, जहां से प्रदूषण की ऐसी नदियां बह सकती हैं। वो स्रोत कौन है? ये मन है, पेट नहीं है, भोजन नहीं है। यहां से प्रभु यीशु ने कहा मुंह से खा करके क्या होगा? निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन हमारा हृदय बहुत चीज़ों से भरा पड़ा है, अंदर हमने ऐसा स्टोर कर रखा है, ऐसे चीज़ें जमा कर रखा है जो हमें कभी शुद्ध होने नहीं देगा। ऐसी बातें हमने भर रखा है जो हमारे मुंह से निकलती हैं तो ऐसी बातें निकलती हैं। तो प्रभु वही समझाना चाहता है बड़ा सरल तरीके से। एक शुद्ध और अशुद्ध का एक प्रश्न था ना, शास्त्री और फरीसी जो लेके आए थे उनके पास, बहुत सरल तरीका से परमेश्वर ने यहाँ पे समझाया। इसी कारण आप सोचिए, प्रत्येक पाप के बाहरी कार्य से पहले क्या होता है? प्रत्येक जो पाप का जो फल हमारे सामने दिखता है या हम करते हैं, उसका परिणाम क्या होता है? हमारा हृदय से शुरू होता है। बुरे विचार कहाँ आते हैं? पहले हृदय से शुरू होते हैं। जब बुरे विचार हृदय में आएंगे
यहाँ जड़ें, हृदय के जड़ें जहाँ प्रदूषण वाली नदी बह रही है, अगर वहाँ है उससे बुरे विचार निकलेंगे, फल क्या आएगा? बाहर निकल के क्या आएगा? अवश्य बुराई आएगी। कोई भी पाप, कोई भी बुराई शुरू बाहर जो दिखती है हमें, उसका शुरुआत हमारा हृदय है, यहाँ से शुरू होता है। यीशु मसीह यही बातें सिखाना चाहते हैं। अगर हम इस बात को समझ जाएं, खाएंगे, मुंह में हम भोजन खाने की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु ने भोजन करने की बातों को लेकर बात किया है। चेले हाथ नहीं धो रहे थे, हो सकता है उनके हाथ गंदे नहीं हो, ठीक हो। और कई बार हम लोग किसी के घर में जाते हैं तो कोई भाई कोई बहन लोग समोसा लेके हमें दे देते हैं कि भाई खाओ, चाय पी लो, समोसा खा लो। क्या हम उस समय हाथ धोने के लिए जाते हैं? क्या नहीं जाते, अक्सर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हम हाथ धो के आए हुए हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध का हाथ धोने के पीछे, मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था, उनका हाथ धोने के पीछे भी एक अनुष्ठान करते हैं। वो विशेष तरह का बर्तन है, विशेष तरह से पानी है, हाथ धोते हुए भी उनको प्रार्थना करना है, अपने आप को शुद्धिकरण की एक विधि करनी है। ये परंपरा उन्होंने क्या कर दिया? परमेश्वर के उन बातों से परंपरा को ऊपर कर दिया, जिसके कारण यीशु मसीह को इस तरह से कार्य करना पड़ा। दूसरी बात हमने देखा, प्रभु दृष्टांतों में बातें कर रहा है, हमें बता रहा है, हमारा हृदय की अवस्था को हमें देखने की जरूरत है। हम कई बार क्या होता है, भेड़ की भेष में होते हैं, सुंदर सा, अच्छा सा हमने पहरावा है, सुंदर हमारे शब्द हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर क्या है हमारे हृदय में? भेड़िया बैठा हुआ। यीशु मसीह उसी चीज को दिखाना चाहता है। भाई अपने हृदय की अवस्था को देखो, तुम क्या हो, क्या शिक्षा दे रहे हो। ये महत्वपूर्ण है आपके और मेरे लिए। आगे बढ़ें, समय बहुत कम है मेरे पास। एक गैर यहूदी स्त्री की विनती की बात आ रही है। मैं एक चीज उस खंड को पढ़ने से पहले एक बात मुझे याद आ गया। यीशु मसीह ने कहा कि जो खाना खा रहे हो ना, वो मनों में नहीं जा रहा है, हृदय में नहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है वो? पेट में जा रहा है। ध्यान रखिए, शब्द का गौर करिएगा। जो भी भोजन हमने किया, चाहे मीट खा लिया हो, चाहे साग सब्जी खा लिया हो, चाहे पनीर खा लिया हो, किसी तरह का भोजन कर लिया हो, कहाँ गया वो? हमारे मन में नहीं गया, हमारे हृदय में नहीं गया, सीधा कहाँ गया? पेट में गया, और मल मूत्र के साथ एक दिन बाहर भी चला जाएगा, साफ हो जाएगा। परंतु जो बातें अंदर से निकल रही हैं, कड़वी बातें, हमने अपने हृदय की यहाँ पे ऐसी कड़वी जड़ें जमा रखी है, पाल रखी है। वो कड़वी जड़ें हैं जिनका फल क्या होगा? मीठे फल होंगे? नहीं आ सकते। क्यों पता है? जब हमारे हृदय में ऐसे जड़ें कड़वी हैं, एक दूसरे के विरुद्ध में कड़वी जड़ें हैं, हम यहाँ आके तो एक हो जाएंगे, बाहर जाएंगे एक दूसरे की बुराई करेंगे। क्यों? मसीही जीवन एक जैसा जीवन है। मसीही जीवन में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल लाइफ अलग अलग नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं अक्सर कहता हूँ, मसीही जीवन व्यवहारिक जीवन, आप यहाँ हो, चर्च में हो, आप अपने परिवार में, घर में हो, आप नौकरी में हो, आप बाजार में हो, आप कहीं भी हो, आपको और मुझे एक जैसा जीवन जीना पड़ेगा, कपट रहित। कभी कभी क्या होता है, दुकानदार भूल करके भी नोट ज़्यादा दे देता है, आप वापस करते हैं? करते हैं कि नहीं करते? कम देता है तो मांगते हैं, ज़्यादा आ गया तो देते हैं वापस। अगर आप सच्चे मसीह हैं तो आपको वापस करना है, वापस करना है। बोला भाई आपने ज़्यादा दे दिया, बहन आपने ज़्यादा दे दिया, ये आपका है, रखो। करना है। मसीह धर्म में एक जैसा है, ये एक व्यावहारिक जीवन है मसीह जीवन, ये धर्म नहीं है। यीशु मसीह वही व्यावहारिकता सिखाना चाह रहा है। उस समय उसने वहाँ पे फरीसियों और शास्त्रियों के बीच में, वो भीड़ के बीच में अपने चेलों से बात कर रहा था। आज यीशु मसीह का वो वचन आपके और मेरे से बात कर रहा है। हम क्या उस पवित्रता में, उस शुद्धता में, उसके वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए तैयार हैं या नहीं? आइए आगे बढ़ें। चौथा खंड 24 से लेकर 26 पद में एक गैर यहूदी है, ये स्त्री उससे यीशु के पास आके क्या विनती कर रही है, यहाँ पे देखें। और वहां से उठकर वह सूर के क्षेत्र में चला गया, सूर के क्षेत्र को चला गया,
और जब उसने एक घर में प्रवेश किया तो नहीं चाहता था कि कोई यह जाने, फिर भी वह छिप न सका। परंतु उसके बारे में सुनकर एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी तुरंत आकर उसके पैरों पर गिर पड़ी। यह स्त्री सुरूफिनी की जाति की गैर यहूदी थी और वह उससे बार बार विनती करने लगी कि मेरी पुत्री में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। पहली बात, वह एक घर में प्रवेश किया तो नहीं चाहता था कि कोई यह जाने। यीशु ने क्या किया? पहली बात, यीशु सूर और सैदा के क्षेत्र में है, जो क्षेत्र गैर यहूदी क्षेत्र है। अगर पुराने नियम में अगर आप पढ़ो, पहली राजा की पुस्तक 16 का 31 पद में पढ़ो, तो जो एक जिजेबेल एक स्त्री है, उसका मायका है, उसका जन्म स्थान है वो ये जगह सूर और सैदा का क्षेत्र। आप ध्यान रखिए, जेजेबेल जो स्त्री है ना, उसका जन्म स्थान है वो ये जगह। आप देखो पुराने नियम में, अगर जो आप लोग जानते हो, स्पष्ट आपके सामने पिक्चर आ गया होगा। वो ये स्त्री, एक भयानक स्त्री, किसकी पत्नी थी? कौन सा राजा की पत्नी थी वो? कुछ लोगों ने बोला आहाब, बोल ही नहीं रहे हो। आहाब राजा दुष्ट था, उसकी पत्नी उससे बढ़ के थी। उसने एलिय्याह नबी को मारने की और बहुत कोशिश किया। एलिय्याह उससे डर के भी भागा, परंतु उसी की जगह में यीशु मसीह पहुंच गए हैं। ध्यान रखिए, यीशु मसीह उस क्षेत्र में गए हैं। उस क्षेत्र में जाकर के उन्होंने क्या किया? वो चाहते थे कि कोई उन्हें ना जाने, परंतु यीशु जहाँ पे जाएंगे, क्या हुआ? उस परिवार में, उस जीवन में, किसी व्यक्ति के जीवन में भी जहाँ यीशु के आगमन हो, क्या वह चुप रह सकेगा? हलचल मच जाएगा वहाँ, हलचल। यीशु मसीह ऐसे ही, देखो पहली बात, वो यहूदी परिवार से थे, यहूदी घराने में उन्होंने जन्म लिया। यहूदी और अन्य जातियों के बीच में बहुत फासला था। मैंने पहले भी कहा था, यहूदी लोग जब अन्य जातियों के नगर से होकर अपने क्षेत्र में प्रवेश करते थे, अपने पांव को, जूती को भी झाड़ करके, धूल भी लेके अपने क्षेत्र में नहीं आना चाहते थे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह वो अन्य जातियों के घर में चला गया। ये नामुमकिन था यहूदियों के लिए, नामुमकिन था, कभी नहीं हो सकता। लेकिन यीशु मसीह क्या किया? उस अन्य घर में जाकर के वहां पे वो बातें कर रहे हैं। पहले हमने देखा यीशु मसीह शुद्ध और अशुद्ध के बारे में बात कर रहे थे, है ना? अभी यहाँ पे यीशु मसीह ने एक और विषय को तोड़ दिया। मनुष्य के बीच में ये व्यवस्था पाए हुए शुद्ध लोग हैं, ये व्यवस्था नहीं पाए हुए गैर यहूदी अशुद्ध लोग हैं, उसके दीवार को भी तोड़ दिया। यीशु मसीह वहां चले गया। क्या हुआ यहाँ पे? चाहते तो थे यीशु मसीह, क्या चाहते? अपने चेलों के साथ कुछ देर आराम करे, लेकिन जहाँ यीशु चले जाएं वहाँ आराम का है ही नहीं, वहाँ हलचल मच जाती है। पूरे शहर, पूरे नगर, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे हुआ। वो छिप नहीं सका, यीशु छिपने का कोई मुश्किल है। और वो स्त्री क्या कर रही है? जिसके घर में गए हैं वहाँ पे एक स्त्री आई और वो स्त्री उसके यीशु मसीह के पैरों पर गिर पड़ी। मत्ती उसका 15 का 22 में लिखता है वो ये स्त्री कनानी थी, लेकिन मरकुस का लेखक लिखता है वो सरूफिनी स्त्री थी। जो भी हो, परंतु अपनी बेटी के चंगाई के लिए मध्यस्थ बनी है। ये अपनी बेटी के चंगाई के लिए आई है। उसकी बेटी में दुष्ट आत्मा का कार्य है। वो यीशु के पास आके क्या कह रही है? प्रभु मेरी बेटी को चंगाई दे दे, उसमें से दुष्ट आत्मा को निकाल दे। इस तरह से उसके पाँव में, उसके चरणों में आकर के गिर पड़ी है। आज प्रश्न ये है, क्या हम भी इस तरह से अपने आप को नम्र करते हुए, अपने आप को संपूर्ण उस विनम्रता के साथ यीशु के चरणों में आने के लिए तैयार हैं? आना पड़ेगा। अगर हम यीशु से कुछ पाना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मिक वरदानों को पाना चाहते हैं, तो नम्रता से झुकना पड़ेगा, उसके चरणों में झुकते हुए आना पड़ेगा। हम कहें कि मैं कुछ हूँ और हम सोचें कि प्रभु हमें आशीष दे दे, प्रभु हमने अपने अनुग्रह में बढ़ने में सहायता करे, नहीं हो सकता। देखिए अगले खंड में उसका क्या प्रत्युत्तर है।
27 से लेकर 30 पद में यीशु उस स्त्री को क्या प्रत्युत्तर दे रहे हैं? उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, क्या कहा? पहले बच्चों को तृप्त होने दे, क्योंकि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे फेंकना उचित नहीं। परंतु उसने उत्तर दिया, सच है प्रभु, पर मेज के नीचे कुत्ते भी तो बच्चों के जूठन पर पलते हैं। उसने उससे कहा, इस उत्तर के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। और घर लौटकर उसने देखा कि लड़की बिस्तर पर लेटी हुई है और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल चुकी है। बातचीत बहुत गंभीर है। देखिए कैसी बातचीत, कैसी प्रत्युत्तर है। पहली बात, पहले बच्चों को तृप्त होने दे, क्योंकि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे फेंकना उचित नहीं है। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यीशु मसीह यहाँ पे एक दृष्टांत में बात कर रहे हैं। ये भी एक दृष्टांत है, ध्यान रखिएगा। यीशु मसीह उसको, इस स्त्री को सीधे कुत्ता करके नहीं बोल रहे हैं, एक दृष्टांत में बात कर रहे हैं। उन्होंने उस स्त्री से बातें की। यीशु ने क्या कहा? अगर यहूदी विचारधारा को देखें, यीशु मसीह यहूदी घराने में उन्होंने जन्म लिया था। यहूदी लोग अन्य जातियों को कुत्ते की तरह, इस तरह से निम्न मानते थे। उनके विचारों में ये अन्य जातियों का स्थान कुत्ते से भी नीचे था, ये उनकी भावनाएं थी। यीशु मसीह जानता था। परंतु यीशु मसीह ने यहाँ पे उस स्त्री को कुत्ता नहीं कहा। यीशु मसीह ने उसके सामने अपना एक मिशन को बताया। यहूदी घर से होते हुए भी प्रभु यीशु ने उस स्त्री को अपमान नहीं किया। यहाँ पे कैसे? प्रभु यीशु ने जो कहा ना, जैसे घरों में आजकल जो पिल्ले होते हैं, कुत्ते के पिल्ले, पपी जिसको कहते हैं, घरों के अंदर पालते हैं, घरों में रहते हैं, आप नहाते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने बिस्तरों में हर जगह वो पिल्ले घूमते हैं। डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना खा रहे हो, गिर रहा है तो वो कुत्ते के पिल्ले वो भी खा रहे हैं नीचे। ये ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है, आम होता है। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पे एक छोटा सा कुत्ता, एक पिल्ला के एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण, दृष्टांतों में बातें किया। उन्होंने कहा देखो मेरा मिशन, पहली मिशन मेरा क्या है? यहूदी लोग हैं, उसके बाद अन्य जाति हैं। इसीलिए उसने क्या किया? कहा पहले उनको तृप्त होने दो, बच्चों को, फिर होगा आगे बात। परंतु क्या हुआ यहाँ पे? रोमियो 1:16 में भी लिखें तो पौलुस यहाँ भी एक ही बात को कहते हैं, इसी बात को, जैसे प्रभु यीशु कह रहे हैं उसी बात को यहाँ पे क्या कह रहा है? रोमियो 1:16 में भी, मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता, क्योंकि यह प्रत्येक विश्वास करने वालों के लिए पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। प्राथमिकता कौन है? यहूदी लोग थे पहले। पतरस, पौलुस का प्राथमिकता कौन था? यहूदी लोग थे। वो गया यहूदी लोगों के पास, उनके आराधना सभा स्थल में जाता था वो, लेकिन जैसे वो तिरस्कार करने लगे तो वो क्या करता था? अन्य जातियों के पास चला जाता था। वही बात यहाँ पे कह रहा है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि अभी मेरा प्राथमिकता यहूदी हैं, उसके बाद अन्य जाति हैं। वो ये कहना चाहता है। परंतु उस स्त्री का प्रत्युत्तर अद्भुत है। वो स्त्री ने जो बातें किया, क्या कहा? सच है प्रभु, पर मेज के नीचे कुत्ते भी तो बच्चों के जूठों पर पलते हैं। देखिए उसका विनम्रता, देखिए उसका विश्वास, देखिए उसका समर्पण देखिए। उस स्त्री ने अपनी बेटी का चंगाई पा लिया इन शब्दों के द्वारा। अगर वो कहती आप किसको कुत्ता कह रहे हैं, सपोज, आपका इतना हिम्मत कैसे हुआ कुत्ता कहने की? मैं तो आपके पास कुछ और सोच के आई थी, आप तो मुझे सीधा सीधा कुत्ता कह रहे हैं। अगर ऐसा वो कहती, क्या उसको चंगाई मिलता? नहीं मिल सकता है। नहीं, प्रभु यीशु हृदय को जानते हैं। वो एक अन्य जाति स्त्री थी, परंतु उसका समर्पण, उसका विनम्रता और उसकी विश्वास का यीशु मसीह ने कदर किया। आज आपका विश्वास, आपका कार्य, आपका जीवन, अगर आप जो कर रहे हैं ना परमेश्वर के इच्छा के अनुसार है, आप समर्पित हैं, नम्र हैं, दीन हैं,
परमेश्वर आपके विश्वास को भी कदर करेगा, वो अवहेलित नहीं करता किसी को भी। वो स्त्री वहाँ उसके चरणों में आई और उसने अपने बेटी का चंगाई को पा करके हो गई। प्रभु मैं जानती हूँ सही है प्रभु, प्रभु कुत्ते भी तो घर के अंदर नीचे पलते हैं ना, छोटे छोटे पिल्ले, वो भी तो प्रभु टेबल से गिरे हुए रोटी के चार चूर खाते हैं, वो भी तो खाते हैं ना। उसने अपने आप को इस तरह से नम्र किया तो प्रभु यीशु ने क्या कहा, तेरे शब्दों ने तेरे कार्य कर दिया, तेरे विश्वास ने तेरा कार्य कर दिया। प्रभु ने ये नहीं कहा मैंने कर दिया, चंगाई दे दिया, तू चली जा, नहीं, उन्होंने कहा तेरे विश्वास ने कार्य किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपका और मेरा विश्वास। आज यहाँ पे आना, हम आराधना के लिए यहाँ पे जुड़ना, हम परमेश्वर के चरणों में उसके वचनों को सुनना। देखिए भजन गाना आराधना नहीं है, सिर्फ भजन गाना, ये जो भी कार्य होता है सब आराधना है प्रभु का। भजन गाने से लेके लास्ट अंतिम तक जो भी हम करते हैं यहाँ पे वो सब आराधना है प्रभु का, ध्यान रखिएगा। उस स्त्री ने उस मध्यस्थ बन के वो आई, अपनी बेटी को चंगाई करके वो चली गई, पा लिया उसने यीशु के चरणों में, उसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, इस तरह से नम्र बनाया, उसने वो पा लिया। आगे क्या है देखिए, आगे एक चंगाई यहाँ पे प्रभु ने किया। एक दूसरा घटना यहाँ पे और है, यहाँ और एक चंगाई है। 31 से लेकर 37 पद में अगर हम पढ़ें, देखिए यीशु की दूसरी चंगाई, एक बहरे और एक गूंगे व्यक्ति की चंगाई की बातें हैं, आप अपने बाइबल में देख सकते हैं। तब वह फिर सूर के प्रदेश से निकलकर सैदा होते हुए गलील की झील पर आया, जो दिकापुलिस के क्षेत्र में है, और वे उसके पास एक मनुष्य को लाए जो बहरा था और कठिनाई से बोलता था, और उससे विनती की कि उस पर अपना हाथ रखे। उसने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ, और स्वर्ग की ओर आँखें भर कर देखते हुए उस मनुष्य से कहा, इफ्तह अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठें खुल गई और वह स्पष्ट बोलने लगा। तब उसने उन्हें आदेश दिया कि किसी को ना बताएं, परंतु जितना ही वह मना करता रहा, इससे भी अधिक वे उसका प्रचार करने लगे। इसने जो कुछ किया अच्छा किया है, वह बहरों को भी सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें रखूंगा आपके पास। यीशु मसीह ने बहुत तरह के चंगाई किया, मुर्दे भी जिलाए यीशु मसीह ने। एक बहरा है यहाँ पे, उसको लेके उसके पास आने के बाद प्रभु यीशु ने थोड़ा सा उसको भीड़ से अलग ले जा करके सबसे पहले क्या किया, उसके कानों में क्या किया, उंगली डाली। क्यों? और प्रभु ने ऐसे थूक करके उसके जीभ को छुआ। क्यों? देखिए यहाँ पे रीजन है, वो व्यक्ति सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। यीशु मसीह की बातों को विश्वास कराने के लिए, इनके पास सिखाने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया, एक साइन लैंग्वेज का प्रयोग किया। यहाँ पे क्या किया? बहरे और गूंगों के स्कूल में कभी गए हैं आप लोग? किसी ने देखा है? नहीं देखा है। साइन लैंग्वेज यूज करते हैं। जैसे बड़े बड़े जो चर्चेज हैं अमेरिका कई जगह में, वहाँ भी जैसे चर्च में जो प्रभु का सेवक प्रचार कर रहा होता है, साइड में बैठ के एक व्यक्ति वही साइन लैंग्वेज करते हुए वो बहरे और गूंगों के लिए वहाँ प्रचार का वो करता है, ट्रांसलेट करता है, उनको बताता है। यहाँ पे यीशु मसीह ने वही काम किया, क्योंकि वो तो जानता नहीं है, सुना नहीं है, वो बोल भी नहीं सकता। उन्होंने एकांत में थोड़ा सा साइड लेके बोला, तेरे कान चंगे चाहिए? कानों में उंगली डाल के देखी, तुझे कान ठीक कराना है, तुझे तेरा जीभ बोल नहीं सकता, तेरे जीभ को ठीक करना है, छुआ। फिर यीशु मसीह ने क्या किया, स्वर्ग की ओर आंखें भर करके देखा। क्यों? क्योंकि उसको बताना था ना, वो बहरा और गूंगा है, कि ठीक करने वाला एक परमेश्वर है ऊपर, वो परमेश्वर चंगाई दे सकता है तुझे, वो दिखाना चाहता है, उसके विश्वास कराना चाहता है। इसीलिए यहाँ पे प्रभु यीशु ने क्या किया, इस तरह से इस्तेमाल किया, उस भाषा को उसने इस्तेमाल किया, साइन लैंग्वेज को उसने इस्तेमाल किया। उंगली डाला कान में, तुझे चंगाई चाहिए, कान सुनना है,
होठों को छुआ उसने, बोला तुझे बोलना है तो परमेश्वर तेरी चंगाई दे सकता है। ऊपर आहें भर के देखा ताकि वो व्यक्ति उसको देख करके जो जाने ये क्या कर रहा है। हुआ क्या? परमेश्वर ने उसी समय उसको चंगाई कर दी, उसके कान खोल दिया, उसको जीव की गांठें निकल गई। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने चंगाई किया। लेकिन परमेश्वर के पास सब भाषा वो समझता है, कोई ऐसी भाषा नहीं है वो यीशु मसीह ना जानता हो ना समझता हो। परंतु आज हमारी जो बहरापन है ना, आत्मिक बहरापन और आत्मिक गूंगापन, आज अगर वो दूर कराना चाहते हैं अपने जीवनों से तो क्या करना होगा? यीशु के पास आना होगा। यीशु ही उसका इलाज कर सकता है। हमारी आत्मिक बहरे हैं हम लोग, कान से बहुत सुनते हैं, बाइबल में बहुत पढ़ते हैं, फिर भी हम बहरे बन जाते हैं, हम जान करके अनजान बन जाते हैं। पर आज वो बहन ने पढ़ा, परमेश्वर के वचन में पहले से ही प्रतिज्ञा किया हुआ था, बहरे सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे, प्रतिज्ञा की गई थी। तो यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा को पूरा किया, आज वहां पे अपने सामर्थ्य को दिखाया। हाँ, ये प्रतिज्ञा उस समय थी, आज पूर्ण हुई। परंतु क्या हम आज भी, आंखें हैं हमारे, देख रहे हैं, फिर भी हमें सूझ नहीं रहा, कान से हम सुन रहे हैं, बारंबार सुन रहे हैं, फिर भी हमें समझ नहीं आ रही, तो हम इस हृदय को फिर क्या यीशु के पास लाने के लिए तैयार हैं? आज आपका मुख्य विषय मैंने आपके पास रखा था, अगर हम विनम्र होकर यीशु के पास आए तो अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करेगा। एक ही चीज है यीशु मसीह जो हमसे, मेरे से और आपसे चाहता है। यहाँ पे उन फरीसी और शास्त्रियों को कई परंपरा की बातों को लेके लोगों को भ्रमित कर रहे थे वो, तो यहाँ पे उसने उन परंपरा की बातों से परमेश्वर का वचन श्रेष्ठ है उस बात को दिखा दिया। उस बात को उसने किया, उनके बीच में आश्चर्य कर्म किए, उस वहाँ पे उस अन्य जातियों के घर में जाके उसने वो कार्य किया। तो आज आपके और मेरे लिए प्रश्न है, क्या हम अभी भी यीशु मसीह को जानते हुए भी, यीशु मसीह को पहचानते हुए भी, क्या अभी भी हम ऐसे ही गुनगुने होकर जीवन जिएंगे, या हम फिर से थोड़ा सा अपने आप को यीशु के पास ले आएं? परमेश्वर गुनगुना नहीं चाहता। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वो कहता है, मैं तेरे कार्य को जानता हूं। बार बार कहा, एक जगह नहीं, बारंबार कई जगह लिखा है, मैं तेरे कार्य को जानता हूं। परमेश्वर आपके और हमारे हर एक कार्य को जानता है। किसी का कार्य ऐसा नहीं है हमने छुपा के वो जानता नहीं हो, हमने छुपा रखा हो, नहीं, सब कुछ जानता है। तो क्या आज नम्रता से उसके पास झुक के उसके चरणों में आना चाहेंगे, अपने जीवन को लाना चाहेंगे? अन्यथा फिर वही प्रभु कहेगा तुम कपटी हो। प्रभु का एक है, प्रभु जानता है हमारे हृदय को, प्रभु जानता है हमारी अवस्था को, प्रभु जानता है हमारे सारे विषयों को, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो सब जानता है। इसी कारण परमेश्वर सिखाना चाहता है कि हम क्या करें, हम नम्रता से उसके चरणों में आ जाएं, अपने आप को उड़ेल दें। जैसे पौलुस कहता है ना, मैं अपने आप को अर्घ की नाई तुम्हारे लिए उड़ेल देता हूं। अर्घ की नाई उड़ेलने की बातें वो कहता है। तो परमेश्वर यही चाहता है कि हम नम्र होकर के, हम दीन होकर के, हम छोटे होकर के हम क्या करें, हम उसके पास आएं, हम उसके चरणों में आएं। वो परमेश्वर उचित समय पे अपने अद्भुत सामर्थ्य को दिखाएगा, कार्य करेगा।